29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? साहब, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास। इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। चाबुक मारते हुए दिखाया गया था और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया, कपिल सिब्बल जो है उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। झूठा साबित कीजिए या अंबेडकर जी को झूठा साबित कीजिए। इसके खिलाफ कोई सबूत है? यहाँ पे चिट्ठी पे तो आदमी कुछ भी लिख देता। उस वक्त की परिस्थिति उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी की तालियां बजानी होंगी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चलाकर उसके ऊपर कांग्रेस पूरा हंगामा कर रही है, जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ? क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? जो अपमान कल गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने, इतने योग्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का वहां किया, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ और एक मिनट सुनिए। नहीं, अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए। अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे। मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं एस्से लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और देशयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? सुनो अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे। संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती, मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा?
हिरन जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं, ये हिरन जोशी की किताब नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास, एक सवाल सिर्फ मैं बार बार, और आज मैं चिल्ला चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं, और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ, राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है, सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा, और इसके अलावा जो बलात्कार पीड़ित था वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब ने अपने विचार लिखे, हमने कुछ नहीं करा। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है, और गृह मंत्री जी ने जो अपमानित किया उनको इस्तीफा देना होगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, मुझे अच्छा लगा। अजय वर्मा जी कह रहे हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। यहां भी अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने। अब मैं कह रहा हूं, मैं कुछ अपनी ओर से कोट नहीं कर रहा हूं। मैं आज की डिबेट में मैं सब चीजें जो है मैं कोट करूंगा। कहां से कोट करूंगा? किताबों से, अंबेडकर की कलेक्शन से, नेहरू जी के कलेक्शन से, वहां कोट करूंगा, और इसलिए मैं रखना चाहता हूं। अब मैं आपको यह बता दूं, देखिए ये क्या है, ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है। वो लिखते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसके प्रेम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा। ये कांग्रेस, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। यह प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। यही सोचा कांग्रेस की, और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर, इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया। कपिल सिब्बल जो है उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे? एनसीईआरटी स्कूलों की किताब में हम ये पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इतिहास, और फिर हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पैशन है। ये कैसे हो सकता है डबल स्टैंडर्ड? ये नहीं हो सकता। अशोक जी देखिए, पुष्पा पिक्चर के एक्टर की तरह एंग्री बनकर और तेज बोलने से अगर सत्य बदल जाए और झूठ साबित दिख जाए तो पिक्चरों में बहुत लोग करते हैं, और आप बधाई के पात्र हैं। अब आप शुरुआत इससे करते हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं।
अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी सुनिए। अमित जमाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे हाथ में आज तमाम चिट्ठियां हैं, आज किताबें हैं, और आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे झूठा साबित तो कीजिए, या मुझे झूठा साबित कीजिए, या अम्बेडकर जी को झूठा साबित कीजिए, या नेहरू जी को झूठा साबित कीजिए। बोलिए। फिर पुष्पा स्टाइल में आगे सुनेंगे नहीं। अरे आप मुझे झूठा साबित कीजिए ना। अरे भाई आप अशोक श्रीवास्तव पे अल्लू अर्जुन नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है? आपके चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता। उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों में छपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैं तो पुष्पा बन रहा हूं, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉनी लीवर बन रहे हैं मेरे शो में। भगवान की तरह उछल रहे हैं आप असरानी बन गए। आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, आगे मेरे पीछे आओ। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।